कमाने के बाद भी वो उसी घर में बने रहते हैं। तो मतलब अमीर आदमी और अमीर कैसे होता जा रहा है और गरीब आदमी उतना ही मतलब कमाने के बाद भी उतनी ही पोजीशन पे क्यों रहता जा रहा है, ये सारी बातें होती हैं। तो यही समझाने के लिए आज हम वीडियो में आए हैं। दोस्तों नमस्कार दोस्तों आज जो बात करेंगे वो करेंगे कि भाई कैसे, देखिए बहुत सारी चीज़ें आपने देखी होंगी आजकल और आप पता नहीं भाई सोचते हैं कि नहीं सोचते, लेकिन मेरे दिमाग में ये हमेशा बात रहती थी। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही अलग होने वाला है। बिजनेस आइडिया वो एक अलग बात है, यहाँ पे जो मैं चीज़ें बताने जा रहा हूँ वो एक अलग बात है और बहुत ही ज़रूरी है वो आपकी लाइफ में, यदि आप सक्सेस होना चाहते हैं तो। ठीक है, सक्सेस होना चाहते हैं 100% प्रूफ के साथ। ठीक है, अब कभी आप आपके आसपास ये सोचते होंगे कि भाई जो भी है, मतलब कुछ देखने में लोग आप भी या आस पड़ोस में देखते होंगे तो बहुत सारे लोग अमीर होते हैं और वो अमीर ही होते चले जाते हैं। मतलब आज उनके पास यदि 2 लाख का अमाउंट होता है, मान लो उनका बैंक बैलेंस, तो कल को वो 20 लाख या 50 लाख हो सकता है। और कुछ लोग होते हैं जो कि आज भी उसी घर में रहते थे, मान लो टूटे फूटे घर में रहते थे, और कमाने के बाद और देखते हैं कि 4-4, 2-2, 3-3 बंदे कमा रहे हैं। कमाने के बाद और देखते हैं कि 4-4, 2-2, 3-3 बंदे कमा रहे हैं और कमाने के बाद भी वो उसी घर में बने रहते हैं। तो मतलब अमीर आदमी और अमीर कैसे होता जा रहा है और गरीब आदमी उतना ही मतलब कमाने के बाद भी उतनी ही पोजीशन। आपको कैसा भी लग रहा हो इस वीडियो में कोई दिक्कत नहीं, मुझे अपनी बात कहनी है। जो लोग अगर सुनना चाहते हैं तो वो वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि बहुत ही मतलब बात तरीके की बात जो भी मतलब मेरा एक्सपीरियंस रहा है और इतने दिनों में मैंने सीखा, मैं वो सारी चीज़ें आपके सामने पेश करता हूँ। और आप अगर वो चीज़ें देख लेते तो मैं बताता हूँ कि 100% आप कामयाब हो सकते हैं। कोई दो राय की बात नहीं होगी। आप अपनी मतलब ये भी तो दिमाग लगाइए ना, मैंने जो बात अभी कही शुरू में कि अमीर आदमी अमीर होता जा रहा है और गरीब आदमी जहाँ पे था वहीं पे वो उसके खर्चे ही नहीं पूरे हो रहे। ऐसा क्यों है? कभी इस चीज़ पे आपने दिमाग लगाया या सोचा या कहीं पे आपने पढ़ा होगा? देखिए कई लोग कहते हैं कि भाई अच्छी बात है, इंटरनेट पे बहुत सारे वीडियो हैं और वो कहते हैं कि रिच डैड पुअर डैड। दोस्तों बहुत ही अच्छी किताब है, आपने शायद सुना भी होगा उसके बारे में। भाई लोगों ने सुना, ठीक है, और बताया गया। मतलब इंटरनेट पर हज़ारों वीडियो आप एक बार सर्च करेंगे बहुत सारे वीडियो निकल के आएंगे कि भैया हज़ारों लाखों वीडियो उस बुक के ऊपर पड़ी हुई हैं, लेकिन कभी आपने उसको पढ़ा या उसको जानने की कोशिश की कि क्या उसमें बताया गया है? दोस्तों बहुत सारी चीज़ें हैं और ज़्यादातर जो चीज़ है मैं बता रहा हूँ, ज़्यादातर जो चीज़ है बिजनेस आइडिया वगैरह ये सब बहुत सारे लोग जो इंडिया में कर रहे हैं वो केवल बाहर से आइडिया लेकर के आते हैं और इंडिया में फिर वही इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, और शुरुआत में जो चला गया वो आइडिया लेके आ गया तो फिर और लगभग मेरे हिसाब से कुछ नहीं तो 70% जो आइडिया हैं वो आदमी बाहर से लेकर के आता है कि बाहरी देशों में ऐसा हो रहा है और यहाँ पे आके वही करता है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये सब चीज़ें देख लें आप। अभी मेरे पास एक ही फ़ोन है तो मैं उससे ही वीडियो बनाता हूँ तो कॉल वॉल भी आ जाती है। और देखिए मेन क्या है कि आप उन चीज़ों को फोकस करें। आप बिजनेस करना चाहते हैं, बिजनेस करें, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को किसी चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं किसी से। लेकिन मैंने जो शुरू में बात जाई जो मुझे चुभती थी वो बात मुझे चुभती थी और वही मतलब बहुत सारे लोग हैं, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि ज़्यादा लोग हैं, शायद मेरे जैसे ना हो, ज़्यादा लोग वो सोचते ही ना हो कि बाहर जो अपने सिस्टम चल रहा है वो ऐसा क्यों है। मैंने जो शुरू में बार वही बात मेरे को चुभती थी कि अमीर आदमी यार अमीर होता जा रहा है, गरीब आदमी वो वहीं पे पोजीशन पे अटका हुआ जहाँ वो था, खा पी के और वहीं बराबर करे दे रहा है। तो दोस्तों ये एक सिस्टम होता है जो कि अमीर लोग हैं ना, उस बुक में यही दे रखा है। मैं बताता हूँ, मैंने मतलब वो बुक तो पूरी नहीं पढ़ी लेकिन बहुत सारे जो उसमें निचोड़ दे रखे थे उनको मैं इस वीडियो में बताऊंगा और वही आपको करना ही है अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर आप स्टेटस को यहाँ से और यहाँ लेकर जाना चाहते हैं और यहाँ से यहाँ लेकर के जाना चाहते हैं अपने स्टेटस को,
तो दोस्तों देखिएगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, स्किप करके चले जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को। मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ जो कि मैंने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट की हैं, और वो चीज़ें आपको भी शायद पता लग जाए तो भाई किसी भाई का भला हो जाए बस, और कोई दिक्कतें नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं किसी से। आपका क्या चल रहा है, क्या आप बिजनेस कर रहे हैं, मेरे को कोई उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नौकरी करने वाले भी देख सकते हैं जो कि नौकरी करते हैं भाई, वो अपनी जॉब करते हैं 9 to 5 की या 12 से 12 घंटे की, और 12 से 12 घंटे की जॉब करने के बाद भी आप सोचिए कि जॉब करने के बाद भी क्या हो रहा है। आप समझिए, अगर आपकी सैलरी 20,000 भी है और या 30,000 भी है, आज के समय में 30,000 यदि सैलरी है आपकी, या 25,000 सैलरी, तो 25,000 सैलरी को लगभग अच्छा माना जाता है, 15,000 सैलरी को एक एवरेज माना जाता है, ठीक है। और उससे भी कम सैलरी में लोग गुजारा कर रहे हैं, गुजारा ही हो रहा है भैया, और कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। सीधी सी बात ये है। इस चीज़ को चेंज कैसे करना है, सबसे बड़ी बात ये है कि इस जो चीज़ हो रही है, आप पता नहीं भाई दिमाग लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे, लेकिन कुछ लोग हैं जो इन चीज़ों को सोचते हैं, और इन चीज़ों को मतलब ये सोचते हैं कि कोई भी चीज़ हो रही है तो वो हो कैसे रही है। सबसे बड़ी बात, जैसे आपके सामने से कोई गाड़ी गई, तो मतलब मैं कह रहा हूँ लगभग 80% लोग सोचेंगे भाई ये तो हमारी लेने की औकात ही नहीं है, ठीक है। लेकिन जो 20% लोग होंगे, 20% लोग सोचेंगे कि भैया, 20% नहीं, मैं कहता हूँ मुश्किल से 10 ही % होते हैं कि वो सोचते हैं कि ये नहीं सोचते कि इस कार को हम ले नहीं पाएंगे, वो सोचते हैं कि इस कार को लेना है, उसके लिए मुझे क्या करना होगा, ठीक है। बात यहीं पे आती सबसे बड़ी कि क्या करना होगा। सबसे बड़ी बात ये है क्या करना होगा। तो करना कुछ नहीं है दोस्तों, आप जो अपनी लाइफ जी रहे हैं, आप नौकरी कर रहे हैं, वो करते रहिए, लेकिन कुछ चेंजेस कीजिए, ठीक है। कुछ चेंजेस अगर आज आप अपनी लाइफ में कर लेते हैं तो कल आप वो चीज़ें भी ले सकते हैं, खरीद सकते हैं, जो कि आप अपने आसपास अमीर लोगों को देखते हैं कि उसने ऐसा किया या वो ऐसी गाड़ी ले आया, वो ऐसी। देखिए कई इनकम होती है इनडायरेक्टली, जैसे डायरेक्टली हो गई, ठीक है, डायरेक्टली हो गई तो उसमें क्या होता है, कई लोगों के पास जैसे ज़मीन बेच के पैसा आ गया, या कहीं किसी का कोई लॉटरी वगैरह, या मतलब मैं नहीं कहता लॉटरी वगैरह, तो ये तो फिल्मों की बात है, लॉटरी वगैरह लगती नहीं है ऐसे, ठीक है, वो फिल्मों की बातें होती ज़्यादातर वो मतलब। तो उसमें क्या हो गया कि कई लोगों के पास पैसा आ भी गया, जैसे वो गरीब है, पैसा आ भी गया, लेकिन वो उसको सेव करना नहीं जानते, वो फिर से गरीब हो जाएंगे। मैं कहता हूँ उनके पास, जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए भाई, किसी की रोड के किनारे ज़मीन थी और वो आपकी मतलब गवर्नमेंट में आ गई या रोड में आ गई, तो उनको काफ़ी पैसा मिला, वो गरीब थे और उनके पास पैसा आ गया तो भाई अमीर हो ही गए। अब अमीर होते ही उन्होंने सोचा, जैसे ही पैसा आता है वैसे गरीब क्या सोचता है, भाई एक अच्छी सी गाड़ी ले ले, महंगी से महंगी कार। अब मान लो उसकी ज़मीन बिकी 50 लाख की, 50 लाख की ज़मीन बिकी है, तो हो सकता है वो 25 लाख की कार भी लिया है, 25 लाख की कार लिया है, और 25 लाख की कार लाने के बाद भाई ज़्यादातर वो शौकिया ही लाएगा, उसे चलानी तो आएगी नहीं, क्योंकि गरीब था स्टेटस से, तो कहा ड्राइवर भी रखे। तो जब उन चीज़ों को मैनेज करोगे ना, 25 लाख की कार को मैनेज करोगे, और चीज़ें हैं, तो उन सब चीज़ों को मैनेज करोगे तो भाई वो धीरे धीरे आपका धन जो है, घर बना लिया, तो आप घर बना लिया और आपने गाड़ी ले ली, ठीक है। सोचिए आपके पास 50 लाख था, आपने 30 लाख में घर बना लिया, 20 लाख की गाड़ी ले ली, आपका 50 लाख चला गया, कोई काम नहीं आया ना। जो आपके पास ज़मीन थी वो भी चली गई, अब यहाँ काम क्या आएगा बताइए। आप सोचिए, जो आप नौकरी कर रहे थे या जो भी कर रहे थे, खेती किसानी, वो भी ख़त्म हो गई। आपके पास 50 लाख आया, आपको मिला, लेकिन आपने उसको आगे नहीं बढ़ाया। अब आपके पास, जो मैं कह रहा था ना कि गरीब लोग धन आने के बाद भी गरीब हो जाते हैं, तो वहाँ पे ये है बात। वो धन जैसे आया हमारे पास और हम उसको मतलब जो भी किसी ने किया, 20 लाख रुपए की गाड़ी ले ली, 30 लाख रुपए का घर बना लिया, अब घर क्या खाने को देगा, गाड़ी क्या खाने को देगी, मेरे को बताइए बात। भैया उसको आप शौक कर सकते हैं या दुनिया को दिखा सकते हैं, समाज को दिखा सकते हैं, भाई मेरे पास इतना बड़ा घर है या इतनी बड़ी गाड़ी। जब आपकी कमाई नहीं होगी तो उसको मेंटेन कैसे करोगे, मेंटेन कैसे करो। मैं कह रहा हूँ अगर घर की टाइलें टूटने लगी या फर्श टूट गया या कुछ गेट टूट गया तो उसको आप रिपेयर कैसे कराएंगे, ठीक है। उसी लिए गरीब आदमी कई जो होते हैं वो गरीब ही रह जाते हैं। और अमीर आदमी का क्या है, अमीर आदमी क्या करता है कि भैया अमीर आदमी ना होते हुए भी जो लोग इन चीज़ों पे वो करते हैं ना फोकस,
वो अमीर हो जाते हैं। देखिए उनको क्या करता है, वो एक जॉब करता है 10,000 की, ठीक है, एक जॉब करता है 10,000 की, और 10,000 की जॉब करने के बाद वो क्या करता है, अगर आपको आगे बढ़ना है, मैं एक बात बता रहा हूँ, आपकी सैलरी 10,000 है या 15,000 है या 20,000 है, 20,000 है आपकी सैलरी, नॉर्मल 10-15 हज़ार रुपये आदमी कमा ही लेता है, ठीक है, 15,000 रुपये मान लेते हैं, ठीक है, 15,000 रुपये सैलरी। तो भाई मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि भाई आप अपना खर्चा चला रहे, इतने दिन से चला रहे, कोई दिक्कत नहीं, हमारे कहने की वजह से, या एक सोच लीजिए आप अपने, मेरे कहने पे ना जाइए, मैं इसकी कोई ये नहीं कहता कि भाई ऐसा ही होगा, ठीक है, लेकिन ऐसा ही होता है, ये मैंने देखा है, और आप भी देख लेना, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो उसमें क्या करना है आपको कि लगभग छोटी सी एक अमाउंट, भाई 15,000 आप इतने दिन से खर्च कर रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन एक छोटी सी अमाउंट जैसे 2,000 रुपये हो गया, 2,000 रुपये क्या करना है आपको, एक मान के चलिए SIP होती है, SIP कर लीजिए, या म्यूचुअल फंड होता है उसमें डाल लीजिए, या कई होते हैं शेयर बाज़ार में आप करेंगे। अब तो बैंकों में भी SIP होने लगी। SIP क्या होती है वो भी मैं बता दूंगा आगे आने वाली वीडियो में। SIP होती है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो उसमें क्या करना है कि आपका जो पैसा है ना, जैसे 2-2 हज़ार करके आप डालोगे, 10 साल या 20 साल आपको डालना ही है। जैसे आप नौकरी कर रहे थे भाई, आज आप नौकरी कर रहे हो, ठीक है, नॉर्मल आपने देखा होगा कि आपसे बड़े या आपके आस पड़ोस में जो भी लोग नौकरी कर रहे थे 10-15 हज़ार की, वो वैसे ही हैं, उनके बच्चे भी नौकरी कर रहे हैं, वो भी नौकरी कर रहे हैं, और ऐसे ही नौकरी करते करते एक दिन समाप्त भी हो जाएंगे, लेकिन कुछ होगा नहीं। लेकिन यहाँ जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ, वहाँ पे क्या करना, आपको नौकरी करनी है, 2,000 रुपये पर मंथ म्यूचुअल फंड या SIP या किसी चीज़ में डाल दीजिए। वहाँ पे क्या है, शेयर बाज़ार में आपका पैसा लगेगा, शेयर बाज़ार में ऐसा पैसा लगेगा और महंगाई आपको भी पता कि बढ़ रही है, रोज़ पर डे बढ़ रही है। मतलब जो आप 2000 सन में जो चीज़ें खरीद रहे थे, आज उनकी कॉस्ट कितनी है। मान लो जैसे 2000 सन में सिलेंडर बिकता था 200 रुपये का, 250 रुपये का, आज सिलेंडर है 1,000 रुपये का समथिंग है। तो मान के चलिए, तो जो ये आपने अगर कोई भी चीज़ है 2,000 रुपये यदि 2000 सन में डालने चालू होते, मतलब अगर आपने उसमें SIP में डालना चालू किया होता, तो आज पता है आज आपका स्टेटस क्या होता। आज आपके पास कुछ नहीं। अगर आप इस चीज़ पे रिसर्च करना चाहते हैं तो भाई SIP देख लेना, कि इंटरनेट पे सर्च कर लेना कि SIP क्या होती है। दोस्तों मेरा बताने का फ़र्ज है और ऐसा ही होगा, ठीक है। अगर आप अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हैं तो ये चीज़ है। बाकी तो आपने देखी भाई, नॉर्मल अपने आस पड़ोस में, या अपने मतलब जो भाई, मैं सबके लिए नहीं कह रहा, जो अपने मीडियम फैमिली से बिलोंग करते हैं, मतलब जिनका कोई ऐसा नहीं, या लो क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनके लिए मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ। बाकी हाई क्लास की तो है ही सोच, वो अपने बच्चों को बता देते कि ऐसे ऐसे आपको करना है, आप आगे बढ़ जाओगे, और वो बढ़ते भी हैं और आगे बढ़ते चले जाते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ अमीर आदमी अमीर होता जा रहा है, गरीब आदमी गरीब। तो उसमें क्या करना है, आपको 2-2 हज़ार रुपये सेव करने हैं। लेकिन अगर आपने 20 साल कर लिए, ठीक है, अब आप अभी मान लो 20-22 साल के होंगे, या शुरू से यदि आप करें, मतलब 15-16 साल से यदि आप 2,000 रुपये, या जब भी आप कमाने लगें 20 साल से या 22 साल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 20 साल से आप सेव करने लगे, 2-2 हज़ार रुपये आपको उसमें डालना है हर महीने। जैसे भी ये थोड़ी परेशानी उठानी है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि 20 साल बाद देखना आप उसी पैसे को, जो आपने पैसा डाला था ना, उसी पैसे को देखना, इतना पैसा आपके पास हो जाएगा, इतना पैसा आपके पास हो जाएगा कि मतलब जब आपके बगल में कोई सरकारी नौकरी कर रहा होगा, उसके पास लगभग जितना पैसा होगा रिटायरमेंट पे, आपके पास भी उतना पैसा होगा। उसको 20 साल जमा कर लेना, 20 साल या 30 साल जमा कर लेना, उसके बाद रिटायरमेंट पे आपके पास इतना पैसा होगा कि आपको फाइनेंशियल किसी चीज़ की दिक्कत नहीं होगी। अब आप समझ लीजिए, अगर भाई 10-15 हज़ार की नौकरी करने के बाद आपका स्टेटस वही रहने वाला है, तो कोई फ़ायदा नहीं। इस चीज़ से अगर चेंज होने वाला है तो करके देख लीजिए, आपको भी पता लग जाएगा। दोस्तों बिजनेस करना, नौकरी करना एक अलग बात है, ठीक है। एक अपनी लाइफ के लिए इन्वेस्टमेंट करना कि भाई अभी तो मेरे हाथ पैर चल रहे हैं, अभी मेरे हाथ पैर चल रहे हैं, लेकिन अभी 10 साल बाद मेरे हाथ पैर नहीं चले तो मैं क्या करूँगा। दोस्तों आपके पास इतना पैसा होगा ना, मैं बता दूँ आपको, आप उसका ब्याज भी खाएंगे ना, तब भी आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। उस पैसे का
आप ब्याज भी खाएंगे, क्योंकि उसमें क्या होता है, SIP आप जाके सर्च कर लेना, वो अच्छी बात है। और इतना पैसा आपको मिल जाएगा उस समय, मतलब 30 से, मतलब आज अगर आप 20 साल के हैं और आज इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया, तो आपको ना ही आपके बच्चे होंगे, ना ही उनकी शादी के बारे में सोचना, ना ही उनके मतलब जो खर्चे होते हैं ऐसे, मतलब जो भी खर्चे होते हैं कॉलेज वगैरह या कुछ जो भी, उनके बारे में भी नहीं सोचना। आपके पास इतना पैसा होगा और आपका घर का खर्चा जो है प्रॉपर चलेगा, एक पैसे की तंगी नहीं आएगी। और आप समझिए, क्योंकि भाई ये चीज़ जो है, ये चीज़ ज़रूरी है। आज आपकी उम्र जो है 10 साल बाद आपके हाथ पैर जो आज चल रहे हैं वो 10 साल बाद 20 साल बाद नहीं काम करेंगे। तो दोस्तों एक ये चीज़ है कि बूढ़े बूढ़े आदमी मैंने कमाते देखा है, और कमाते भी हैं बेचारे, क्या करें वो बताइए। उन्होंने क्योंकि इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया कि ये हो कैसे रहा है। तो थोड़ी सी बातें ये हैं कि मतलब जो जो इस बुक में बातें, वो सारी चीज़ मैं बताऊंगा। देखिए कई चीज़ें होती हैं इसमें, वो सारी जब चीज़ें, या तो आप पढ़ लीजिए वो बुक, वो सारी चीज़ें आपको आ जाएंगी। नहीं तो मैं धीरे धीरे अपने चैनल पे बिजनेस आइडिया के साथ साथ तो वो भी बताता रहूँगा कि कैसे कैसे किन किन चीज़ों का ध्यान रखना आपको। अगर आप 2-2 हज़ार रुपये, और सबसे बड़ी बात ये है, उसके बाद अब क्या है, ये तो मैंने बता दिया आपको कि इतना पैसा मिल जाएगा कि आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, जो भी मतलब शब्द वगैरह इधर उधर हो रहे हैं उनके बारे में मत जाइए, लेकिन जो मैं पॉइंट की बात कर रहा हूँ वो चीज़ सुनिए। अभी मेरे चैनल पे ज़्यादा व्यूज़ नहीं है, ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है, तो आदमी ये सोचता कि यार ऐसे ही बना रहा है, लेकिन वो चीज़ें नहीं, जो मैं कह रहा हूँ उस चीज़ को ध्यान रखना। ठीक है, अपनी लाइफ सेटल करना है, तो वो बात मैं बता दे रहा हूँ। 50-30 साल बाद आपको कोई भी तंगी नहीं आएगी, किसी प्रकार की फाइनेंशियल कंडीशन नहीं होगी। और नहीं तो नौकरी करके देख लो भाई, कर ही रहे हैं। आपने अपने बड़ों को देखा, अपने आस पड़ोस वालों को देखा कि नौकरी करते करते उनकी ज़िंदगी बीत गई, लेकिन उखड़ा कुछ नहीं। सीधी सी बात ये है, बात कड़वी है लेकिन सच है भाई। ठीक है, और आपके पास पैसा नहीं है ना, तो भाई कोई नहीं पूछता, आपका रिश्तेदार हो, नातेदार हो, कोई भी, आपका कोई स्टेटस ही नहीं है। आज के ज़माने में अगर पैसा नहीं है तो कोई स्टेटस नहीं है आपका। सीधी सी बात मैं बता दूं, आपके पास जितना पैसा है उतना ही बड़ा स्टेटस है आपका। कहीं भी मार्केट में आप जाएं, कहीं भी आप जाएं, आपके जो कपड़े होंगे, आपका रहन सहन होगा, या आपके पास जो भी होगा, उसी से आपका स्टेटस आएगा। अब क्या करते हैं गरीब लोग, गरीब क्यों रह जाते हैं? दूसरी बात, ठीक है, वो क्या करते हैं कि भाई जैसे मेरी, मान लो मैं अपने ऊपर ही कह रहा हूँ, क्यों दूसरे का हूँ, लेकिन जैसे मेरी नौकरी लग गई, या कोई भी आदमी है जो अपना मीडियम क्लास का है, तो उसकी नौकरी लग गई, नौकरी लगी 10,000 की, 10,000 की, फिर उसका 1 साल बाद प्रमोशन हो गया, 15,000 की नौकरी हो गई। अब उसके सपने बढ़ने लगे, भाई अब तो मेरी 15,000 सैलरी होगी, अब तो ऐसा करता हूँ मैं एक आईफोन ले लेता हूँ, क्योंकि पब्लिक में दिखाना भी कि मैं कमा रहा हूँ। ऐसा नहीं करना दोस्तों कभी भी। अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो उससे एक इनकम जनरेट करने का एक सिस्टम बनाएं। ठीक है, एक इनकम जनरेट करने का मतलब, कोई जैसे 5,000 या 4,000 आपकी सैलरी बढ़ी है, तो उस 4,000 को एक जगह इन्वेस्ट करें, या किसी चीज़ में ऐसी जगह इन्वेस्ट करें, जैसे मान लो कोई भी चीज़ आपने ले ली जो आपको पैसे कमा करके देगी। ठीक है, कहीं पे आपने पैसा इन्वेस्ट किया या कोई भी चीज़। अब मैंने जो SIP वाली बात बताई थी, म्यूचुअल फंड, वो इसीलिए है कि वहाँ पे आपको रिस्क नहीं लेना। ठीक है, रिस्क नहीं लेना। म्यूचुअल फंड SIP में ऐसे ऐसे वो होते हैं कंपनियाँ, जो कि वो सारा पैसा आपका मैनेज करेंगी, आपसे कोई मतलब नहीं है, वो लास्ट में आपको रिटर्न देंगी ही देंगी। और जब आप लॉन्ग टर्म करोगे तो पैसा आपका बहुत ही बढ़ेगा। तो दोस्तों क्या है कि जब भी आपकी सैलरी बढ़े तो उससे एक ऐसी चीज़ में इन्वेस्ट करें, जैसे कोई मशीन ले ली, या अपने घर में अपनी वाइफ को कोई ऐसी चीज़ ला करके आपने दी जिससे आप पैसा कुछ बना सकते हैं, या दुकान खोल ली, या कुछ भी। मतलब जब आप अपनी इनकम से एक और इनकम जनरेट करेंगे, ठीक है, यहाँ आपने कमा रहे थे, एक और इनकम जनरेट कर ली, ठीक है, और 1 साल बाद यदि आपकी इनकम बढ़ी तो भी आप कुछ ना कीजिए, एक और इनकम जनरेट करने का कुछ भी कर लीजिए। ठीक है, मैं तो ये नहीं कहता कुछ भी, मतलब कुछ भी कर लीजिए भाई। एक अपने मतलब आपको बाइक भी लेनी है तो, लेकिन काम थोड़ा सा बढ़ाइए, क्योंकि भाई देखिए अभी जो आपके हाथ पैर चल रहे हैं वो बाद में नहीं चलेंगे। बाद में अब 90% लोग कहते हैं कि भैया आदमी, बूढ़े आदमी को कदर नहीं करता। मैं कहता हूँ बूढ़े आदमी के पास धन होना चाहिए, कदर सारी होगी। ऐसा नहीं है कदर नहीं होगी भाई, वो उसकी कदर नहीं होगी, उसके धन की कदर होगी। जो उसके पास पैसा है ना, जो मनी, जितने वो पैसे पे बैठा है ना, उसकी कदर होती है। माँ बाप की कदर कोई नहीं करता जल्दी, ठीक है, उनके स्टेटस की कदर करता है। और जो माँ बाप भी मतलब होते हैं ना, मैं अपनी बात कहता हूँ, अगर मैं भी किसी का माँ बाप हूँ, बच्चे जब इज्जत करेंगे जब आपके पास पैसा होगा। उनको पता है कि भाई इसके अकाउंट में इतने पैसे हैं,
और ये देगा जब भी मैं इससे अच्छे से बोलूँगा, ठीक है। तो ये चीज़ सोच लेना भाई, ठीक है। अब क्या है कि जब आप इनकम जनरेट करने के, अपने हाथ पैर चलते हुए इनकम जनरेट करने के 2-3 चीज़ें बना लेंगे ना, आप ये ना सोचें, 2-3 चीज़ें जब आप बना लेंगे और उन चीज़ों से थोड़ा थोड़ा पैसा आपके पास आना चालू हो जाएगा, तो आप देखना कि भाई हमेशा ये सोचिए कि मान लो आप नौकरी कर रहे हैं, ठीक है, नौकरी कर रहे हैं, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। यही आपकी नौकरी मान लो ऐसी जगह पे आके छूट जाए जहाँ आपने बाइक की ईएमआई देनी है, घर की ईएमआई देनी है, या अपने फ़ोन की ईएमआई देनी है, और वहाँ पे आके आपकी नौकरी छूट जाती, तो आप क्या करेंगे? आप खुद सोचिए कि अगर ऐसा हो जाता कि वहाँ पे आके नौकरी छूट जाती अभी, और एग्जाम्पल आपके सामने है, मतलब अभी 4 साल 5 साल पहले कोरोना आया था, लाखों लोगों की जॉब चली गई थी, और जो अच्छी पोस्ट पे थे, मतलब अच्छी पोस्ट पे थे, कंपनियां ही बंद हो गई, या कंपनी ने जवाब दे दिया सर ऐसा है कि आप अपना देख लीजिए, और अब कंपनी के पास आपको अफोर्ड करने के पैसे नहीं है आपको देने के लिए, जॉब अभी हमारा काम नहीं चल रहा है, या कुछ भी कह के मना कर दिया। क्या कर लोगे बताइए? प्राइवेट जॉब का क्या भरोसा है? या तो आपकी नौकरी सरकारी थी, कोई दिक्कत नहीं थी, वहाँ पे कोई दिक्कत ही नहीं थी भाई, आपको सैलरी मिली, आपको मिलनी ही मिलनी, आप पक्के हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको सरकार एक हिसाब से आप अडॉप्ट कर लिया, आपको सरकारी नौकरी मिल गई, अडॉप्ट कर लिया, वो आपको अब पाल रही है, कोई भी दिक्कत नहीं, आपको लाइफ में कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दोस्तों वो है कि मान के चलिए यदि आपकी नौकरी थी भी, ठीक है, आपकी नौकरी थी, यदि वो चली गई तो आप क्या करोगे? ऐसे टाइम पे धोखा दे दिया, तो आप हमेशा 2-3 इनकम जनरेट करने के प्लान रखिए, ठीक है। कोई भी लोग जो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं वो क्या करते हैं, इसीलिए पीछे रह जाते हैं, उनको पता ही नहीं है कि भाई 10 दिन दिहाड़ी मिलेगी, 8वें दिन 4 दिन बैठ के खाना पड़ेगा, ऐसा होता ही है, और तभी वो लोग पीछे रह जाते हैं। हमेशा अपनी इनकम को बढ़ाने के स्तर ढूंढते रहिए। जब अपनी इनकम बढ़ाने के स्तर ढूंढते रहेंगे, और अभी ढूंढने पड़ेंगे, क्योंकि भाई अभी आपकी उम्र है, बाद में हो या ना हो कौन जानता है, बताइए, है कि नहीं? अभी आपकी उम्र है, आपके हाथ पैर चल रहे हैं, आपका माइंड अच्छे से काम कर रहा है, हर चीज़ आपके जो शरीर में वो अच्छे से काम कर रही है। बाद में उम्र रहते सब चीज़ ढल जाती है भैया। आपने खुद देखिए, अपने आस पड़ोस में देखिए, अपने माँ बाप को देखिए, उनकी उम्र ढल गई, हर चीज़ काम धीरे धीरे, मतलब सब सिस्टम ने काम करना बंद कर दिया, धीरे धीरे हाथ पैर जोड़ों में दर्द, या वो भैया देखिए बातों से कुछ नहीं होता। मैं कह रहा हूँ कि अगर आप काम करेंगे ना तो 100% कामयाब हो जाएंगे। दोस्तों बात ये है, मैं जो भी बात समझाता हूँ वो दिल से समझाता हूँ। ये 2 बातें मैंने बताई। अब गरीब आदमी की यही प्रॉब्लम होती है कि वो पहले अपने शौक पूरे करने लगता है। भाई शौक पूरे न करने लगता, मैं कह रहा हूँ तुम्हारी नौकरी लगी, ठीक है, तुम्हारे घर का खर्चा चलने लगा, अगर सैलरी बढ़ भी गई तो उसको थोड़ा सा कहीं पे अदर इन्वेस्ट कर दीजिए ना। इन्वेस्ट कर देंगे तो वो आप कल एक इनकम बन के मिलेगी ना आपको। और अभी आपके हाथ पैर चल रहे हैं, कल को नहीं चलेंगे। अभी गरीब आदमी क्या करता है कि जो आपका पैसा चल रहा है, मान लो 10,000 मेरी सैलरी, तो उसको पूरा ख़त्म कर देता है, ठीक है। एक मतलब आपकी 30 दिन की तनख्वाह मिलती है 1 तारीख को, लेकिन 1 तारीख से पहले ही 10,000 का पूरा, मान लो 10,000 सैलरी, तो 10,000 का पूरा खर्चा आपके सामने खड़ा है कि भैया कर खर्चा। लेकिन वही चीज़ है ना कि आदमी कहता है ना कि पेट काट काट के मैंने जमा किया। तो दोस्तों पेट काट काट के अगर थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट आज आप करेंगे और उसको सही जगह लगाएंगे, कोई से भी बिजनेस में, या संडे की आपको छुट्टी होती है, संडे की छुट्टी होती है, अब आप कहेंगे कि भैया मैं तो नौकरी करता हूँ, मैं क्या करूँ? संडे की छुट्टी होती है ना भैया, संडे की छुट्टी होती है आपकी, आप कहीं भी जाके, और आपके पास फ़ोन है, दुनिया का सबसे बड़ा स्रोत है आपके पास, वो आपको सब कुछ बताएगा, ठीक है, 100% सब कुछ बताएगा कि भैया ये कर और ये ना कर, हर चीज़ वो आपको बता देगा, ठीक है। अब आप खुद समझदार हैं, सबसे बड़ी बात है, फ़ोन में एक एक चीज़ है कि आप यहाँ से इस चीज़ को लेकर के इतने की यहाँ पे बेच सकते हैं। आप अपने बच्चों को सिखाइए, अपनी वाइफ को सिखाइए, वो तो घर में रहती हैं या कोई काम नहीं करती, तो उनको एक काम कराइए, उनको भी बताइए कि ऐसे ऐसे आप ये काम कर सकते हैं। या मैं कहता हूँ ठीक है 9 to 5 की जॉब है, कोई दिक्कत नहीं, आप कुछ भी देखिए। यूट्यूब पे क्या है, मैं एक राज बताता हूँ आपको, राज ही है एक हिसाब से, ऐसा कुछ नहीं है, और बहुत लोग कर रहे हैं ऐसा। कई लोग कहेंगे कि भाई ये कर लो वो कर लो, मैं नहीं बताऊँगा वो सब चीज़। मैं एक ऐसी चीज़ बताऊँगा, आपका जो टैलेंट है, आपका जो टैलेंट है, या आप जॉब करते हैं जिस चीज़ में, कुछ ना कुछ वहाँ ऐसा काम होता होगा जो आप किसी को सिखा रहे होंगे, ठीक है,
ठीक है। और मैंने कहता हूँ कुछ भी नहीं सिखा रहे, आप खाली हैं, ठीक है। आप यूट्यूब पर चैनल खोल लीजिए, कोई पैसा नहीं लगता, 1.5 GB जियो का रिचार्ज आप फ्री ही मिलता है, ठीक है। वो आप रिचार्ज कराना ही पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और लगभग एयरटेल जियो सब में वही है कि 1.5 GB आपको मिलेगा ही मिलेगा। आप रोज़ एक वीडियो अपलोड कीजिए, किस चीज़ की करनी है। अब कहेंगे भाई मैं करूँ क्या, मैं तो क्रिएटर हूँ नहीं, मेरे को तो कुछ आता नहीं। अरे भाई आप पूरा दिन रील देखते हैं ना, रील देखते हैं ना पूरा दिन, तो रील में सब कुछ दिखाया जाता है। अब आप वो चीज़ें सर्च यहाँ पकड़िए कि आपको करना क्या। आप पढ़ाई लिखाई भी सिखा सकते हैं यूट्यूब पे, और ये भी नहीं कि आपको ज़्यादा आती हो। आपको क्या करना कि भाई दूसरे जो देख लीजिए, जो आपके अच्छे मतलब जो आप सिखाना चाहते हैं उसके अच्छे से जो यूट्यूब पे चल रहे हैं चैनल, उनकी लिस्ट एक तैयार कीजिए। वहाँ पे लिख लीजिए कि भाई इस चैनल से ये सीखा, इस चैनल से ये सीखा, इस चैनल से ये सीखा। और ये सीख के, ये सीखने के बाद आपको क्या करना है, ये देखिए कॉल आ रही है दोस्तों। हाँ, ये सीखने के बाद जो इधर से सीखा है बस वही इधर परोसना है आपको, ठीक है। इधर 4 सब्जेक्ट से सीख के और एक सब्जेक्ट बना के इधर परोस देना है। रोज़ एक वीडियो डालिए, आपके सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। और आप जिस टॉपिक पर वीडियो डाल रहे हैं उससे रिलेटेड आपको कोई ना कोई, आप एक सिखा रहे हैं ना, तो मैं कह रहा हूँ यूट्यूब पे देखिए, अब आप एग्जांपल देख लीजिए। फिजिक्स वाला हो गया, खान सर हो गए या ओझा सर हो गए, ये सब क्या कर रहे हैं, पढ़ा ही तो रहे हैं। और मैं ये नहीं कहूँगा कि उनको इतना ज्ञान है, मैं ये भी नहीं कहूँगा, हो सकता है भाई उनको ज्ञान हो भाई, लेकिन मुझे लगता है कि 80-90% लोग इधर से उठा के कुछ अपना उसमें मिर्च मसाला डाल के इधर पढ़ाते हैं, ठीक है। किसी को इतना ज्ञान नहीं होता है, लेकिन ये है कि आप, और बहुत सारी यूट्यूब पर भी आप देख लीजिए, मेरी बात आपको कड़वी लग रही है, 90% जो लोग हैं वो दूसरे का कंटेंट, अपना कंटेंट बनाते हैं और डालते हैं और कामयाब हो जाते हैं। आपने देखा भी होगा, बहुत सारे लोग एक वीडियो आई कोई सी भी टिकटॉक पे या यूट्यूब पे, और उसी के कम से कम 20-50-100 वीडियो, 500 वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो बस करना तो वही है भाई, आपको कंटेंट नहीं ढूंढना कहीं भी। आप किसी की भी पढ़ाई की वीडियो देख ले, आप पढ़ाने लगे या कुछ भी सिखाने लगे, मैकेनिक गिरी सिखा लें, या फिर कहीं सीख रहे हैं आप काम, तो बस वहीं से वीडियो डालना चालू करें। यूट्यूब पर भी आप ऑनलाइन रहें या इंस्टा फेसबुक पर भी, तो उससे क्या होगा, आज आप जो कर रहे हैं ना, अगर 1 साल वो कंटिन्यू करते रहे तो आपके वहाँ से भी आपसे लोग जुड़ना, दोस्तों नेटवर्क बनाना जो है वो एक बहुत बड़ी बात है। और नेटवर्क बन गया ना एक बार, तो आप कुछ भी कर लेना भाई। कोई सा भी प्रोडक्ट लेके आप सेल करने लगोगे ना कि भैया ये मेरा प्रोडक्ट है, और उससे रिलेटेड, जैसे मान लो आप कार बाइक का सामान वो कर रहे हैं, कार का काम कर रहे हैं, बाइक का काम कर रहे हैं, रिपेयरिंग का, ठीक है। रिपेयरिंग आप करते रहिए, ठीक है। आपकी वीडियो कौन देखेगा, सीखने वाले देखेंगे, उनको फिर पार्ट की ज़रूरत पड़ेगी, आप उनको पार्ट सेल कर सकते हैं, या उनको बता सकते हैं भाई यहाँ पे मिलेंगे, और आप उस दुकान पे अपना उनसे बोल के कि भाई मेरे थ्रू जितने भी ऑर्डर आएंगे उनको वो आपको कमीशन दे देगा, उसका कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों बिजनेस बहुत हैं, लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान रखिए कि भाई करना कैसे है, बस करने का सीख जाएंगे तो भाई कामयाब हो जाएंगे, ठीक है। देखिए फ़ोन को देखिए, आप फ़ोन को 4 घंटे देखते हैं, 5 घंटे देखते हैं, लेकिन 2.5 घंटे ऐसे देखिए। मेरी रिक्वेस्ट है, आप 3 घंटे फ़ोन देख रहे हैं दिन में यदि, या 2 घंटे देख रहे हैं, तो 1 घंटा उसमें आप अपना जो भी देखना वो देखिए। मैं नहीं कहूँगा उसके बारे में, क्योंकि वो आपका पर्सनल मैटर है, लेकिन मेरे कहने से 1 घंटा वो चीज़ें देखिए जो आपको कुछ सिखा रही हैं। अगर आपको रोज़ कुछ सीखना चालू करोगे ना, रोज़ कुछ सीखना चालू करोगे, तो एक दिन लाइफ में ज़रूर कामयाब होगे दोस्तों। और ये मेरी मतलब दिली तमन्ना है कि भाई मेरी वीडियो देख के या कुछ लोगों के आप वीडियो देख के वहाँ से कुछ सीख के कामयाब हो जाएं दोस्तों। लेकिन मैं चाहता हूँ कि भाई लोग कामयाब हों, ठीक है, लेकिन ऐसे गरीब बन के ना रहें, या गरीब आपके पास पैसा आ गया धीरे धीरे तो वो पैसा यूज़ करें कहीं भी। फिर से कॉल आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, लेकिन ये है कि सारी चीज़ें हैं, मैंने जो चीज़ें बताई वो आपने पकड़ी भी होंगी इस वीडियो में, और जिनके समझ में आई वो कमेंट करके लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को दोस्तों, आगे से आगे भेजें, क्या पता किसी को क्या समझ में आ जाए और उसकी लाइफ चेंज हो जाए। तो दोस्तों ये सब चीज़ें करनी है, और एक बार वीडियो को रिवाइंड करके भी देख लेना, आपकी नहीं समझ में आए दोबारा देख लेना, बहुत ही काम की चीज़ें मैंने बताई हैं इसमें।
और कामयाब जरूर हो जाओगे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक बिजनेस आइडिया के साथ। तो बहुत ही बढ़िया बात, कैसे ज़िंदगी जीनी है, कैसे रहना है आपको, कैसे आपको इन्वेस्टमेंट करनी, कैसे अपने पैसे को डिवाइड करना है, वो चीज़ें करिए जो कि आपके जेब में पैसा लाएं। वो चीज़ें मत करिए जो कि आपका पैसा खर्च हो। मान लो आप महंगे फ़ोन ले लें, महंगे फ़ोन तब लीजिए जब आपकी उसको ज़रूरत हो। आप वीडियो बनाते हैं, जब यूट्यूब से कमाई आने लगे आप फ़ोन ले लीजिए, मैं नहीं मना करूँगा। यूट्यूब से कमाई आ रही है आपकी 10,000 कमाई आ जाएगी। अगर आप, मैं कह रहा हूँ ना कि आप 1 साल मेहनत कर लीजिए सही से, मतलब ये बहुत बड़ा समय दे रहा हूँ, कई तो 3, 4, 5 महीने में भी कामयाब हो जाते हैं, लेकिन 1 साल अगर सही से मेहनत कर ली ना आपने, तो मैं कहता हूँ कि 1 साल में 10,000 से 12,000 आपको यूट्यूब देने लगेगा। मैं मजाक नहीं कर रहा, ठीक है, ये कोई मजाक नहीं हो रहा, यहाँ पे बिल्कुल सीरियस बात हो रही है। ये सब चीज़ें सोच लें, कर लें, इम्प्लीमेंट करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि कितने लोग इस बात से इम्प्रेस हैं और कितने लोगों को ये बात समझ में आई और वो इस बात को अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।